और शुरुआत सबसे पहले कर्नाटक से जुड़ी खबर के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में भूमि आवंटन को, जमीन आवंटन को लेकर एक नया विवाद फिर से छिड़ गया है। बीजेपी ने मार्च 2024 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की साइट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। यह पूरा विवाद 5 एकड़ जमीन को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे आवंटन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार किया गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बार फिर विवादों में घिर गई है। वाल्मीकि घोटाला और मूडा घोटाले के बाद अब राज्य सरकार पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है। मंगलवार को प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के एक ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एयरोस्पेस पार्क में दी गई है, जबकि ये जमीन एससी कोटे के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित थी और ये नियमों के खिलाफ है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके मंत्री बेटे प्रियंक खड़गे और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है और इस पार्क में अलॉटमेंट होने थे वहां की जनता के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जिसकी सूची मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी घबरा जाएंगे, एससी कोटे में इनको एक 5 एकड़ का लैंड अलॉट होता है, चाहे वो मूडा स्कैम हो। और इसके अलावा हमने देखा किस तरह से वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम, उसमें भी घोटाला हुआ और अब ये तीसरा स्कैम। घोटालेबाज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तुरंत कुर्सी खाली करो। वहीं कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा है कि हम पिछले कुछ महीनों से इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। In Moda, Mysore Urban Development Authority scam, Chief Minister family is the beneficiary. All the norms has been floated, has been violated, and Chief Minister wife has been benefited by the allotment of 14 sites, and sites worth more than 5,000 crores has been looted by the Congress government in the same Moda. So we have been demanding resignation of Chief Minister. इस मामले को लेकर कर्नाटक सरकार में उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि ट्रस्ट को एयरोस्पेस पार्क में नियमों के मुताबिक भूमि का आवंटन किया गया है। इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। There is no incentive, there is no concession. They have given, it has been allocated at the price prescribed for everyone. No question of malpractice, man. It's 200% legal and there is no concession. Okay, and SC/ST community, we have reserved 24.1% without concession. दरअसल इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार किया गया है। सिरोया ने बयान में कहा कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा नागरिक सुविधाओं के लिए जमीन आवंटित की गई। कुल 45.94 एकड़ में से एक हिस्सा आवंटित किया गया है। ट्रस्टियों में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, दामाद राधाकृष्ण डोडामणि और बेटे प्रियांक खड़गे शामिल हैं। सिरोया ने यह भी सवाल किया कि उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने मार्च 2024 में इस आवंटन के लिए सहमति कैसे दी। ये जमीन एयरोस्पेस पार्क में नागरिक सुविधाओं के लिए थी, जो कि अनुसूचित जाति के कोटे के तहत आवंटित की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई योग्य आवेदकों को नजरअंदाज किया गया है। इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हो सकती हैं। उनका कहना है कि इस मामले में भाई भतीजावाद और सत्ता का दुरुपयोग शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर इस विवाद ने कर्नाटक की राजनीति को एक बार फिर
गर्म कर दिया है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरता जा रहा है। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मधु एन राव जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मधु एन राव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और ये जो बातें निकलकर सामने आई राज्यसभा के सांसद बीजेपी की तरफ से, उनमें यह कहा गया कि भाई इसमें भाई भतीजावाद है, इसमें भ्रष्टाचार है, और जो जमीन 5 एकड़ की दी गई वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है ये ट्रस्ट, फिर भी उनको दे दिया गया। आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात यह है कि ये जो राज्य सरकार कर्नाटक प्रदेश में है, कांग्रेस सरकार, शुरुआत से यही घोटाले से हम में अटक गए हैं ये सरकार। परंतु एक बात तो पक्की है। देखिए, अभी हाल ही में प्रियंक खरगे जी है मिनिस्टर कर्नाटक सरकार में, और एआईसीसी का प्रेसिडेंट जो है खरगे जी वो है, और उसका जो ट्रस्ट है अभी वो प्राइवेट ट्रस्ट है। उस प्राइवेट ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन केडीबी वही तटुआ एरोस्पेस पार्क से उसको मिला है। तो प्रश्न उठता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है, पहली बात। दूसरी, आप कब से एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में आए थे खरगे जी? आपको क्यों मिला ये? क्या वजह था? कितने रेट के लिए आपको मिला? तो ये सब जाहिर सी बात है, उसको आंसर करने चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं बीजेपी में कि ये सब जो लोग कर रहे हैं ये सत्ता का दुरुपयोग है। लेकिन मधु एन राव जी, पाटिल साहब तो कह रहे हैं कि हमने सभी नियम कानून का पालन किया है, वो एलिजिबल हैं, और हमने जो रेट तय था उसी रेट पे हमने देने का काम किया, इसमें कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरा ये प्रश्न उसके है कि कब से सिंगल विंडो सिस्टम क्यों आ गया, कब से आ गया? और पहले जो केडीबी का जो प्रोसीजर था अलॉटमेंट ऑफ सीए साइट्स, उसको क्यों आपने हटा दिया? तो जाहिर सी बात ये हो रही है कि म्यूडा केस में जो हुआ था कॉम्पनसेटरी जो 50-50 के दायरे में उस सिद्धरामैया जी का बीवी को मिला, ऐसे ही ये भी कर रहे हैं कि उसको मिले। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी को हम इतना ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे भाई, आपके लिए क्यों आप इतना प्रोसीजर चेंज कर रहे हो? तो जाहिर सी बात यह है कि उसको कुछ बेनिफिट मिलने के लिए सब कर रहे हैं। और बीजेपी ने यह भी डिमांड किया है। उसका प्रश्न कांग्रेस उत्तर देना चाहिए ना, क्योंकि हमने देखा है जब म्यूडा केस हो या वाल्मीकि केस हो, जो सरकार का जो माइंडसेट है वो भ्रष्टाचार के तरफ दिख रहा है। तो हम ये पूछ रहे हैं उनको कि आप जो एमबी पाटिल है, या तो खरगे जी है, या तो सिद्धरामैया जी है, जो भी आप आके बताए ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ आर राजगोपालन जी भी हैं। सर, पहले हमने देखा मूडा की बात हो या फिर वाल्मीकि वाली बात हो, और अब ये ट्रस्ट वाली बात आ गई कि इसको गैर कानूनी तरीके से इस ट्रस्ट को बेनिफिट लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। और बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपकी प्रतिक्रिया? लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं, और अब इसके घेरे में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका परिवार भी आता दिख रहा है। मिश्रा जी, कर्नाटका में ये बहुत बूचल आने वाले हैं। मुझे लगता है ये लैंड स्कैम 3-4 ऐसे रोज एक ना एक आते जा रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने खुद ये चीज प्लान किया है खरगे के खिलाफ। जो सिद्धरामैया का अभी गवर्नर साहब ने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाने के लिए सिद्धरामैया का साजिश है। सेकंड थिंग, मुझे लगता है मिश्रा जी, ये नेशनल हेराल्ड केस से भी गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में 90 करोड़ माँ बेटा ने आपस में बांट लिया।
इधर देखो सही, 5 एकड़, हस्बैंड, वाइफ, 2 सन्स, ये सारी की सारी ले लिया है। अभी मेरा पहले बात किया था, भाषण दिया था बीजेपी के प्रवक्ता राव साहब ने, उन्होंने एक चीज भूल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दोनों बेटे हैं, एक दोनों बेटे में भी इस ट्रस्ट, सिद्धार्थ ट्रस्ट में मेंबर्स है, और एक तो मंत्री भी हैं। एक मंत्री है राहुल खड़गे जी, चेयरमैन ऑफ सम अदर सेल, वो अलॉट करना था, लेकिन ये सिंगल विंडो सिस्टम में दे करके फ्रॉड किया है। ये बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब फंस गया। जो नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं लोग हैं, ये जो हिंडनबर्ग, बाकी डुलाना दुमकाना सब उठा रहे थे, लेकिन ये खुद आपको पास पहुंच गया है ये चीज, जो गंभीरता आरोप। आपको लगता है राजगोपालन जी कि अगर ये नहीं हुआ होता तो जो सही में इसके हकदार हैं, जिस कोटे के तहत ये सारी जमीनें हैं, उनके जो हकदार हैं उनको मिल पाता, बजाय कि इस खड़गे परिवार के मेंबर्स को? खड़गे परिवार को एरोस्पेस में क्या संबंध है? ये सीए मतलब ये सिविक कम्युनिटीज का सेक्शन में देने वाले लैंड का खड़गे जी का कैसे पहुंच गया? एंड सेकंड थिंग मिश्रा जी, ये देखिएगा 2024 मार्च में हुआ ये चुनाव को पहले, ये सोच रहे थे केंद्रीय सरकार में हम लोग आ जाएंगे, इसको सीधा साधा कर देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री में बात करके इतना मुखौटा बनाए थे। लेकिन आखिर में नरेंद्र मोदी आ गया तीसरा बार। नरेंद्र मोदी आने के बाद 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में एक मंत्री के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते थे, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर उठा लिया है। सेम मल्लिकार्जुन खड़गे का आने वाले दिन में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके रहना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को अंदरूनी मामला है। ये चीज कांग्रेस वालों ने ही प्रेस को दिया है, कांग्रेस वालों ने ही एक तपतपा करके दे रहे हैं। ठीक है मधुराव सर, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिटाने के लिए, हटाने के लिए सिद्धरामैया का साजिश है ये। ठीक है मधुराव जी, मेरा सवाल ये कि जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्च 2024 में ही हमने इसकी सहमति दे दी, हमने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। उससे पहले का ये सारा मामला, और जब ये मामला मंत्री के पास आया उन्होंने मार्च 2024 में इस पे मोहर लगा दी। अब उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ये सारा जो मामला था इसको हमने कानूनी तौर पर, जो सही तरीका है, जो सही रास्ता है, उसके तहत ही दिया है, हमने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो ऐसे है तो कागजात दिखाए, हम भी देखे क्या हुआ है। हम ये मांग कर रहे हैं कि राजगोपाल जी ने कहा कि वो ट्रस्ट है, मैं फिर से बताऊंगा, मैं भी बताया कि वो जो ट्रस्ट है वो प्राइवेट ट्रस्ट है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उसका बीवी है, और उसका सन इन लॉ जो है कलबुर्गी का एमपी है राधा कृष्ण है, उसका दूसरा बच्ची है, उसका नाम है राहुल है, और हमारा जो मिनिस्टर है प्रियंक खड़गे जी है। तो बात ये है सर, कब से सिंगल विंडो सिस्टम किया आपने, क्यों किया आपने, पहले जो प्रोसीजर था उसको क्यों हटा दिया आपने, कौन से रेट पे दिया आपने, ये सब जो बात बनते हैं ना। क्योंकि हम देखे सर कर्नाटक में देखिए, जब ब्यूड़ा कांड हुआ उसका एक आई विल एनालॉजी बताता हूं आपको। 1998 में जब डीनोटिफिकेशन हुआ था, जब सिद्धरामैया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सर, वो हुआ था, मरा हुआ आदमी को डीनोटिफिकेशन हुआ था, वो कैसे हो गया सर? और 2004 में जब म्यूड़ा कांड में ही जब किसी दूसरी मरा हुआ आदमी से सिद्धरामैया की जो ब्रदर इन लॉ है उसको कैसे सेल डीड हुआ। तो ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि कांग्रेस सरकार जो है कर्नाटक में लैंड स्कैम कर रहे हैं। लेकिन राव जी, कांग्रेस का यह कहना है कि एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर ही, बच्चों को शिक्षा और उसके नाम पर ही ये हमें दिया गया है, हमने इसमें कोई गलत काम नहीं किया है। मेरा प्रश्न यही है, आपको यही ट्रस्ट मिला, किसी दूसरी ट्रस्ट नहीं था? अरे क्या भाई, क्यों आपको ही मिला? वो कैसे मिला आपको ही? वो इसको कहते हैं नेपोटिज्म ना, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना। बाप उधर एआईसीसी प्रेसिडेंट है और
बेटा इधर मिनिस्टर है और आपको जो मिला है वो आप कह रहे हैं कि वो सही मिला। क्यों सिंगल विंडो सिस्टम किया आपने? पहले जो प्रोसीजर था उसका क्यों जिक्र नहीं कर रहे? क्यों हटा दिया आपने? ये सब जाहिर सी बात है, उसको आंसर करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसे में राजगोपालन सर, लगातार एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं। आपने मूडा की बात की, आपने वाल्मीकि वाले घोटाले की बात की, अब एक और ये नया मामला आ गया है। आपको लगता है कि जो विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी है, वो अब सवालों के घेरे में है सिद्धारमैया सरकार की? मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर क्रेडिबिलिटी का प्रश्न चिन्ह उठ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे इतना दिन नरेंद्र मोदी को उंगली उठा रहे थे। 10 साल में नरेंद्र मोदी की मिनिस्टर के खिलाफ एक साजिश भी नहीं आया है। नरेंद्र मोदी को परिवार नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे देखो, दलित 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 बोल करके, एससी 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 बोल करके लूट रहे थे। ये सारा बाहर आया। ये सारा चीज लहर सिंह का चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही ये डॉक्यूमेंट दिया करके कर्नाटक अखबार में छाप रहे हैं। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल ये अंदरूनी मामला है। ये लैंड स्कैम, कूड़ा मूड़ा, ये जो भी सिद्धार्थ नगर, ये सारा छोड़ दीजिए मिश्रा जी। मुझे एक ही चीज है, ये राजनीतिक प्रेरित है, क्योंकि सिद्धरामैया ने ये कोयल खेला है ओकलिगा लिंगायत के ऊपर, जितना देवगौड़ा का ग्रैंडसन का येडुरप्पा का ऊपर पास्टो केस लगा करके खेल चलाना चाहते थे, वो इनके ऊपर बूमरैंग हो रहे हैं। ओके, DK शिव कुमार भी अखबार में छाप रहे हैं अपने जो विरोधी के ऊपर। सिद्धरामैया भी अपना विरोधी को छाप रहे हैं। परसों दिल्ली में हुआ था एक समझौता मीटिंग, राहुल गांधी प्रेसिडेंट क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सामने बैठे थे। उसमें ये निर्णय हुआ है मिस्टर सिद्धरामैया विल रिजाइन। लेकिन कब रिजाइन करेगा? ठीक है। ये स्कैम रोज एक अच्छा, ये देखो 6 महीने में ये स्कैम को बाहर आ गया। देखो सही कैसे हो सकता है ये चीज? मार्च में ये सारा अलॉटमेंट हुआ है, मार्च 2024 में जी, 24 है, 5 महीने के पहले। आज यू आर इन अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स को बीच में। लहर सिंह साहब, आपको सल्यूट करना है, क्योंकि ये चीज बाहर लेके आया करप्शन करप्शन करप्शन। देयरफॉर मुझे अंडरस्टैंडिंग ये मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा का विपक्ष के नेता से इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस में इस्तीफा दे रहे नहीं दे रहे, बीजेपी भी यही डिमांड कर रही है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो इस्तीफा दें। मुझे बीजेपी से संबंध नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की उंगली उठाने वाले लोग फंसते जा रहे। एक बार मधुएन राव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये सारा मामला है क्या, क्योंकि हमारे दर्शक इस बात को उतने नहीं समझ रहे हैं, ये सारा इशू है क्या? अगर आप इसको अच्छे से हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें। नहीं, ये जो मल्लिकार्जुन जी का बात है, जी जी, नहीं, हमारा जो कहना है कि ये जो ट्रस्ट है वो प्राइवेट ट्रस्ट है, उसको कहते हैं सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। ओके, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, वो एजुकेशन वगैरह वगैरह में वो काम कर रहे हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। उस ट्रस्ट में कौन कौन है ट्रस्टीज? मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, जो है AICC के प्रेसिडेंट, उसके बीवी है, और उसका सन इन लॉ है राधा कृष्ण, जो है गुलबर्गा का सांसद है, और दूसरा वो उसका बेटा है राहुल, और प्रियंक खड़गे जी है जो मिनिस्टर है कर्नाटक सरकार में, वो भी है। बात यह है कि उसको, उस ट्रस्ट को 5 एकड़ लैंड अलॉट हुआ है CA कैटेगरी में, और जो हमें इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इंफॉर्मेशन है कि उसको मिला सिंगल विंडो क्लियरेंस में। ओके, हम ये मांग कर रहे क्यों आपने जो पहले जो सिस्टम था, जो आपका जो प्रोसीजर था KADB अलॉटमेंट से, वो हटके सिंगल विंडो सिस्टम कैसे आ गया? पहली बात। दूसरी बात, क्यों आप इसी को दिया? क्योंकि वो हम बोल रहे कि ये नेपोटिज्म है, हम बोल रहे कि इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे आप बेटा इधर मिनिस्टर है, AICC उधर वो प्रेसिडेंट है, ये होते हुए आपको जो मिला है, हम कह रहे कि आपका जो सरकार है वो आपको दुरुपयोग किया है, क्योंकि आप 1.5 years से कांग्रेस इज ओनली स्पेंडिंग टाइम इन करप्शन। तो हम ये मांग करें कि ये हमने म्यूडा देखा, हमने वाल्मीकि देखे, सब देखे हम, तो हम बोल रहे हैं कि अरे
आपको ये कैसे मिला? ठीक है। आप स्पष्टीकरण देना चाहिए ठीक, खड़गे जी और प्रियंक खड़गे जी को कि क्यों ऐसे हो रहे हैं, और सिद्धरामैया जी भी है। जी जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चाहे वो खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जी, बहुत संक्षेप में राजगोपालन सर। से ये कह रहा हूं, मुझे ये कागज है, ये जनवरी 2024 में एप्लीकेशन जा रहे हैं, इसका सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए चीफ सेक्रेटरी अप्रूव कर रहे फरवरी महीने में। ये कैसे मार्च में 2024 में 3 महीने के अंदर अंदर जेट स्पीड में क्लियरेंस कैसे मिला? जब ये ओपन होना चाहिए, जो एलिजिबल लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसके ऊपर मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। चलिए ठीक है, समय इतना ही है। मधुवन राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजगोपालन सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते